Good morning everyone. एक दो मिनट वेट कर लेते हैं जब तक सब जाते हैं। गुड मॉर्निंग कल्पना। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो 9.7 में तो बता सकते हो कल्पना। चेतना गुड मॉर्निंग। लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड्स के बाद स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग वर्षा। देखो अब स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपने पास इंटीग्रेशन में 9.7 एक्सरसाइज चल रही थी, तो 9.7 एक्सरसाइज में ये शायद मिलेगा आपको 7-8 कलर में देख लेने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये पुराने वाले बुक में तो 9th क्वेश्चन है, आपकी बुक में 7-8 मिल सकते हैं, शायद हो भी नहीं। तो एक बार चेक करना ये वाला क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। x sin इनवर्स 1/2 रूट 2a माइनस एक्स अपॉन ये सारा एंगल है इसका, ये एंगल है कंप्लीट, साइन इनवर्स एंगल है ये वाला। तो बताओ कैसे करें। साइन इनवर्स एंगल ही वैल्यू बोलते हैं इसको, वैल्यू एंगल तो जो निकल के आता है उसको बोलते हैं। साइन इनवर्स हमेशा इसको वैल्यू बोलते हैं और जो निकल के आएगा कंप्लीट उसको एंगल बोलते हैं। तो ये बताओ इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आएगा। मुस्कान गुड मॉर्निंग। इक्वेशन बताओ मुस्कान। x साइन इनवर्स ये वाला, देखो ऐसे करना है। साइन इनवर्स अपने पास यहाँ पे साइन इनवर्स है, हमने सोल्व करके ये कंप्लीट इसके अंदर वाली टर्म सारी की सारी साइन बढ़ा देंगे। साइन इनवर्स साइन बढ़ा दे, रो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल टर्म बन जाएगी। तो देखो साइन कैसे बढ़ाए, या अगर आपको ऐसा पता लग जाए ऐसी x की वैल्यू क्या पुट करें कि सारा सोल्व होने के बाद अपने पास साइन आए, ये बात अगर आपको नहीं पता लगे तो आप ऐसे कर सकते हो। इस सारे की जगह ये अंदर वाली जो टर्म है, इस सारे की जगह आपने क्या लेके आना है, साइन आना है। तो हमें इस सारे एंगल को यानी 1/2 2a माइनस एक्स अपॉन a, ये जो कंप्लीट वैल्यू है साइन इनवर्स के साथ, इस वाले को आपने पुट कर दिया साइन थीटा। क्यों पुट किया, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, इस वजह से मैंने सारे कंप्लीट पुट कर दिया साइन थीटा। अगर मान लो बाहर कोस इनवर्स होता तो इस सारे को मैं पुट कर देता कोस थीटा, tan होता तो tan थीटा, क्योंकि ये अंदर वाला सेम बनाना है, साइन है तो साइन बनाना। तो देखो अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, देखो कैसे करें। 1/2 साइड जाके 2 मल्टीप्लाई में चला गया, स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायरिंग कर दो, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दी 2a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू 4
साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसके बाद a डिवाइड में है, a मल्टीप्लाई में कर दिया, 4a साइन स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अपने पास निकल के आई 2a माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा। x साइड भेज दिया, ये साइड दिया है। अब x को और थोड़ा सिंपल बनाओ, इसमें से कॉमन आपने पास आ रहा है 2a कॉमन ले लिया। 2a कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 2a के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है आपके पास cos 2 थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा के टोटल 4 फार्मूले होते हैं। एक तो क्या, फर्स्ट होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर cos की फॉर्म में लिखते हैं तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है। साइन की फॉर्म लिखे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। अगर tan की फॉर्म लिखे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई पास 2a cos 2 थीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ऐसे निकाल सकते आप। अगर ये वैसे भी निकाल सकते आप, जैसे रूट है तो यहाँ पे आपने साइन बनाया है, तो साइन कैसे बनेगा, x की वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, रूट है तो रूट में आपने ऐसा वाला फार्मूला लगाना है कि ये यहाँ पे सोल होने के बाद स्क्वायर बने। अगर यहाँ पे फार्मूला सोल होने के बाद स्क्वायर बन जाता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपने ऐसा पुट किया x इज इक्वल टू 2a cos 2 थीटा, तो कर दो। तो dx की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, dx की करनी पड़ेगी 4a cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का मैंने 2 लगा दिया, 4 आ जाएगा। 2a cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 को मैंने 4 कर दिया आगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। कल्पना, चेतना, वर्षा, मुस्कान। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, कल्पना, चेतना, वर्षा, मुस्कान, यहाँ तक आया या नहीं आया, बस ये पुट करना था भाई। इसको ऐसा पुट करना है कि सारा सोल होने के बाद साइन आए, तो मैंने सारे को पुट ही कर दिया साइन थीटा, ये बात, इस सारे को मैंने साइन थीटा पुट कर दिया था। ठीक है, सोल्व करने बाद ये आ गया। ठीक है कल्पना, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 2a cos 2 थीटा। x की वैल्यू आ गई 2a cos 2 थीटा, x की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, साइन इनवर्स पुट कर दिया, ये भी ठीक है। और ये हमने सारा पुट कर दिया था, साइन थीटा पुट किया था, ये साइन 1/2 था, बाद में साइन गया था, तो इस सारे को हमने पुट कर दिया था साइन थीटा, इतना भी ठीक है। dx की वैल्यू आ गई अपने पास, dx की आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, माइनस 4a साइन 2 थीटा, इतना। ठीक है वर्षा, ये अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। देखो साइन इनवर्स और साइन तो हट जाएगा, काटना नहीं, आपने बस हटाना है इसको। तो ये बच गया कितना, कांस्टेंट देखो 2a, एक तो कांस्टेंट 2a, एक कांस्टेंट है यहाँ पे 4a और माइनस ये है, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस का 8a स्क्वायर, 2a इंटू माइनस का 4a माइनस का 8a स्क्वायर, ये लिख दिया। अब क्या बचा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, साइन 2 थीटा डी थीटा, ये टर्म बच गई। अब देखो cos 2 थीटा, देखो यहाँ पे 3 टर्म बन गई, एक तो cos 2 थीटा, थीटा, साइन 2 थीटा। मुस्कान अब कैसे करें बता, एक स्टेप बता दे, इसके बाद वाला क्या करेंगे।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा, ये होस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस वजह से करवाए वाला 9.7 पुराने बुक में है। सिर्फ एक स्टेप बताना है कैसे करें ये वाला क्वेश्चन। 3 टर्म आ गई, 1 2 और 3। यूवीडब्ल्यू का कोई मेथड अपने पास पढ़ा ही नहीं, सिर्फ यूवी का पढ़ा है। तो कैसे करें बताओ बताओ। बताना पड़ेगा। मुस्कान नहीं पता, मुस्कान कैसे करें। u इंटू वी तो नहीं होगा, u इंटू वी में देखो 3 टर्म है, फिर u और v को अगर हो भी जाएगा u इंटू वी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा u और v को मानना पड़ेगा, भाई u किसको माने और v किसको माने, उसमें दिक्कत है सिर्फ। देखो ऐसे करते हैं, देखो इसका तो पता है सभी को, देखो साइन 2 थीटा है और कोस 2 थीटा है, साइन दोनों का एंगल सेम है ना, दोनों का एंगल सेम है, तो फार्मूला होता था कौन सा, नहीं पता, अरे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, sin x cos x, बस आपने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 से नीचे डिवाइड करना है, बन गई बात। तो 2 sin थीटा cos 2 थीटा, तो ये आ गया पास, ये टर्म ये बन गया sin 4 थीटा, sin 4 थीटा इनटू थीटा, और जो 2 बाहर का बाहर गया है माइनस का 4 a स्क्वायर d थीटा, ये बच गया। अब इसका कर देंगे, 2 टर्म बन गई u और v, एक u मान लें और एक v मान लें। अब u किसको मानने और v किसको मानने, ये बताओ, किसको u मानना है। किसको u मानना है, u थीटा साइन 4 थीटा है, u इंटू वी से करना है, किसको लेट करें u, किसको v लेट करें। एक वीक में सब कुछ भूल गए, थीटा को u लेट करना है, क्योंकि आई लेट वाला जो मेथड है, आई लेट वाला जो मेथड है अपने पास, p ट्रिग्नोमेट्री और a है वो अलजेब्रिक, तो थीटा अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको u मानना है, इसको v मानना है। अब इसके बाद बताओ u इंटू वी से एक बार दोबारा करवाएं या कर लेंगे इस क्वेश्चन को आगे, ये बताओ। u इंटू वी करना बस, थीटा एज साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन थीटा का डायरेक्ट हो जाएगा 1 साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस 4/4, बस एक ये करना है। तो ये बताओ कर लेंगे इसको या करवाएं। ठीक है, कल्पना, वर्षा, मुस्कान, चेतना, ठीक है, वर्षा भी कर लेंगे। ठीक है ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अब सारी क्लास ऐसे लगेगी आपकी YouTube पे ही, देखो अगला क्वेश्चन ये है a की पावर 2x sin 3x, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करें बताओ, सबसे फर्स्ट स्टेप बता दो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लगा इसमें, इसका इंटीग्रेशन करने में।
बस एक स्टेप बताया है, ये वाला मेथड लगाया। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक स्टेप बताओ। वर्षा, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? e की पावर 2x sin 3x है। कैसे बताओ बताओ, नहीं पता? एक वीक हुआ, सिर्फ एक वीक में इतना भी नहीं भूलते। हाँ मुस्कान सही कह रही, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ ये बात तो सही है। चलो ये तो पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है एक वीक में, ये बात भी सही है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मुस्कान फिर इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं ना चैप्टर सारे में। हाँ वर्षा u इंटू वी से, u इंटू वी से करना पड़ेगा इसको। भाई दो फंक्शन है, एक ही और एक ही, तो u इंटू वी। अब u किसको मानने हैं? तो u अपना है एक आई लेट वाला मेथड, आई लेट। तो e होता है अपने पास एक्सपोनेंशियल, साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो e अपने पास बाद में है, t पहले है, तो इसको हम लेट करेंगे u और इसको लेट करेंगे v। ये बात। अब जो आगे क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी टाइप के हैं, यानी एक फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल मिलेगा, दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। जो अभी आगे जो क्वेश्चन बचेंगे एक या दो क्वेश्चन, दोनों इसी टाइप के सारे। तो एक बार इसका मेथड देखो क्या है। देखो अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और साथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, तो पहले आप इसको आई लेट कर दिया करो। क्या बताया? अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, तो सबसे पहले आप इसको आई लेट कर लोगे। आई लेट करने का स्पेशल रीजन है, वो बताऊंगा बाद में, जब काम आएगा तब बताऊंगा। भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने मान ली आई, मान ली इसकी वैल्यू जो आई, आई की वैल्यू फाइंड करने है। देखो अब u इंटू वी लगाते हैं, ये u ये v, तो sin 3x एज इट इज, sin 3x एज इट इज, ठीक है। v का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x अपॉन 2, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन sin, u का होता है डेरिवेटिव, तो sin 3x का डेरिवेटिव आएगा cos 3x, और 3x का आ जाएगा हमारे पास 3 में बाहर रख दिया, कांस्टेंट की वजह से बाहर रख दिया। अब फिर v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 आता है, 2 मैंने फिर बाहर रख दिया, ये आ गया, इतना आ गया। अब देखो u इंटू वी मेथड क्या लगाया, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, u का डेरिवेटिव, फिर v का इंटीग्रेशन। v का तो सिर्फ इंटीग्रेशन होता है दोनों जगह, v का तो सिर्फ इंटीग्रेशन होता है, u का एक बार सेम रखता है, इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर u का डेरिवेटिव रखता है, बस ये था। अब लगाओ इसको। अब देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन हो रहा है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें। अब बताओ इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करें, इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करें बताओ। ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व हो सकता है, कोई मेथड हो स्पेशल? बताओ बताओ। शर्मिला प्रेजेंट नहीं है शायद अपनी क्लास में। वही है सेम, e की पावर 2x cos 3x, e की पावर 2x cos 3x कैसे कर सकते हैं बताओ। मुस्कान,
किसी का भी रिप्लाई नहीं आया है, कैसे इंटीग्रेशन होगा? अगर नहीं आता हो तो तभी भेज दिया करो, नहीं आता सर। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आता हो। e की पावर 2x cos 3x का इंटीग्रेशन कौन सा मेथड लगेगा? दो टर्म है, तो दो टर्म हो तो u इंटू v लगाता हमेशा ही। तो देखो i इज इक्वल टू साइन 3x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? 3/2 इसका हमने करना है u इंटू v से, तो ये u ट्रिग्नोमेट्री है, i l a बन गया था, फिर इसको हमें u, किसको u i l a t e t बन जाता है, इसको u और इसको v सही मान रखा है। ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दो फंक्शन, तो u इंटू v तो कर इसका। लेकिन इसमें एक स्टेप ये ध्यान रखना, माइनस का 3/2 है, जब u इंटू v लगाओगे तो अपने पास बहुत बड़ी बड़ी टर्म आएगी, दो टर्म तो मिनिमम ही आएगी, दो टर्म आएगी, तो दो टर्म आएगी तो आपने ब्रैकेट यूज करनी है, ये वाला स्टेप ध्यान रखना। 3/2 बाहर रखना है, जो भी टर्म आएगी सबसे बाहर, तो u एल इट इज cos 3x एल इट इज cos 3x एल इट इज e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव कितना है? cos 3x का माइनस sin 3x, तो माइनस में बाहर गया प्लस sin 3x और 3x का लगा दिया 3, इतना कर दिया। फिर दोबारा v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 करोगे तो बाहर 2 कर दिया dx, इतना आ गया। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो या दोबारा करवाओ, यहां तक सिर्फ ये बताओ यहां तक आ गया या नहीं? ठीक है, ठीक। हाँ, मेरे पास शायद वो पिछले वाले क्वेश्चन में यू इंटरव्यू में शायद प्रॉब्लम चल रही थी नेट की वजह से, तो मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा था। हाँ, अब तो सभी के रिप्लाई आ गए, वर्षा, चेतना, सभी के आ गए लगभग। तो देखो ये टर्म थी, इसका इंटीग्रेशन किया पहले ये बने, फिर इसका यू इंटीग्रेशन लगाया तब ये इतनी बड़ी बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन हो रहा आ गया, लास्ट में एक इंटीग्रेशन आ रहा है, इस इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास दिख रहा है sin 3x और e की पावर 2x। अब इसका कैसे करें बताओ? हाँ बिल्कुल, मुस्कान कभी कभी बोलती है लेकिन वो भी गलत बोलती है। u इंटू वी लगाएंगे, देखो sin 3x और e की पावर 2x, अगर इसमें फिर u इंटू वी लगाएंगे sin 3x इंटू e की पावर 2x, वो क्वेश्चन याद है सेम जो लेके चले थे। अब इसका फिर u इंटू वी लगाएंगे तो एक बड़ी टर्म और आ गई, फिर दोबारा ऐसी टर्म बढ़ जाएगी, इसका करने के बाद ये आएगा और इसका करने के बाद फिर ये आएगा, ऐसे चलते रहेंगे वाला। तो फिर क्या करेंगे? देखो इसका नाम मैंने क्या रखा था, इस पूरे इंटीग्रेशन का नाम क्या रखा था? इस पूरे इंटीग्रेशन का नाम रखा था शेरू नहीं रखा था, आई नाम रखा था इसका, e के पावर 2x sin 3x, इसका नाम मैंने आई रखा था, यानी इस पूरे इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास आई है। अब आई का रोल पता लग गया, आई का क्या रोल है, तो यहाँ पे हम आई पुट कर देंगे। तो देखो i इज इक्वल टू sin 3x, बिल्कुल ठीक है, चेतना, वर्षा बिल्कुल ठीक बताया, i पुट कर दें e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अभी 3/2 का भी ध्यान रखना, 3/2 मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस का 3/4 cos 3x e की पावर 2x, 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया
माइनस का 3/2 इसके साथ करेंगे तो पहले ये हो जाएगा माइनस का 9/4, 3 into 3 9/4, और इस पूरे का नाम हमने रख दिया आई। ये करते हैं बस, इसमें मेन स्टेप ये था आई पुट करने वाला। अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो इसका इंटीग्रेशन कभी कंप्लीट सोल्व होके आएगा नहीं, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x ऐसे चलता रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन साइन का कोस, कोस का साइन, साइन का कोस ऐसे चलता रहेगा, कभी कंप्लीट वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमेशा इसको आई पुट करना है, जहां रिपीट होने लग जाए वहां आई पुट कर दे इसको। तो ये आ गया आई। बस अब आई की वैल्यू निकाली थी, तो ये माइनस का 9/4 आई है, इस साइड आकर अपने पास हो जाएगा प्लस का 9/4 आई, 9/4 आई। तो 9/4 आई प्लस का आई हो जाएगा 13/4 आई इक्वल टू, और ये सारे टर्म ऐसे कैसे यहां लिखते हैं बिल्कुल सेम कंप्लीट यहां उतार ये बात। आई की वैल्यू कितनी आएगी 13/4 है, इस साइड आपके 4/13, ये ऐसे कैसे लिखते हैं सेम। ये था, ये वाला क्वेश्चन आया या नहीं या दोबारा करवाना है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है वर्षा। और चेतना, कल्पना, मुस्कान, ठीक है चेतना को भी आ गया। कल्पना भी ठीक है। नेक्स्ट है e की पावर x cos square x, e की पावर x cos square x dx, ये वाला पार्ट है। बताओ मुस्कान अब कैसे करें, e की पावर x cos square x है, कैसे करें? मुस्कान कभी कभी बोलती है लेकिन वो भी गलती बोलती है। यू इंटू वी तो लगाना है, लेकिन एक चीज और क्या, यू और वी बात बन जाएगी वैसे, यू इंटू वी से भी सही कह रही है मुस्कान, चलो सही बोला है वैसे। यू इंटू वी, यू इंटू वी, देखो फिर इसमें दिक्कत ये आई, अगर सीधा यू इंटू वी लगाते हैं ना तो जब u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 cos x sin x, बढ़ जाएगी वहां से बढ़ जाएगी, ठीक है u इंटू v से बात बढ़ जाएगी। लेकिन आप ऐसे क्या करो, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा u इंटू v से सेम है, ठीक है आ भी जाएगा आंसर। लेकिन अगर cos स्क्वायर है हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के आप एक पावर में चेंज कर लिया, कभी भी cos स्क्वायर, cos 4, cos क्यूब कैसे कितना गैर पावर आए तो आप कोशिश किया करो इसकी एक पावर में चेंज करने की। अब एक पावर कैसे चेंज करें, e की पावर x cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को हम ऐसे कर लेंगे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x by 2 dx। cos स्क्वायर का हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस cos 2x by 2, वो भी ठीक है आप यूनिट भी लगा लो जब भी आ जाएगा। लेकिन अगर cos क्यूब होता ना तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यूनिट भी लगाने में। तो मैंने एक स्टेप बता दिया, सभी क्वेश्चन का एक मेथड रखना, 2 पावर आए, 3 पावर आए, 4 आए, 5 आए तक 20 पावर आए, तो हमेशा इसको एक पावर में चेंज करना है, ऐसा फार्मूला ढूंढना है कि एक पावर में बन जाए। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x की 1 के साथ e की पावर x, e की पावर x किसके साथ करेंगे तो e की पावर x cos 2x, ये आ गया। अपॉन में 2 अलग अलग लगाते चलो, अलग अलग लगा दो, 1/2 बाहर लगा देंगे, 1/2 सारे किसके बाहर लगा देंगे dx, ये आ गया। अब इस इंटीग्रेशन के पास दो पार्ट है,
अब इस इंटीग्रेशन दो पार्ट के, एक तो फर्स्ट पार्ट है e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हम कर देंगे सॉल्व। e की पावर x का इंटीग्रेशन तो होता है e की पावर x। देन अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना मेन e की पावर x cos 2x, तो इसको अलग कर देना, अलग से मान लेना e की पावर x cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर x cos 2x का इंटीग्रेशन। अब वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, e की पावर x और sin था, e की पावर x और sin 2x और 3x उसमें। तो इस वाले क्वेश्चन को वही से i मानना, पहले किसको i मानना, u इंटू वी लगाओगे तो u इंटू वी लगाने के बाद ये इंटीग्रेशन साइन आएगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर दोबारा u इंटू वी लगाओगे तो फिर रिपीट होने लग जाएगी वैल्यू। तो एक बार और करवा देते इसको, एक बार लास्ट टाइम करवा दें। देखो e की पावर x की वैल्यू पुट कर दें, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखा रहा हूं, इसका जो आंसर आएगा ना मैं यहां पुट कर दूंगा सिर्फ 1/2 आपने बाहर रखना है, e की पावर x भी रखना है, प्लस इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसको मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। e की पावर x cos 2x है, i इज इक्वल टू e की पावर x cos 2x dx, ये इंटीग्रेशन है। अब देखो i मान लिया आपने इसका, अब ध्यान भी रखना एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आए तो आप उसको i मान के करना है, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट होगी कहीं ना कहीं जाके। तो देखो कैसे करें, u मान लिया cos 2x को, ये v मान लिया, तो cos 2x एज इट इज, cos 2x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन u का डेरिवेटिव, तो cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2x, और 2x कर दिया 2, माइनस का मैंने बाहर लगा दिया, माइनस बाहर आकर कर दिया प्लस, ये कर दिया e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ये आ गया। देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन क्या था, ये आ गया, फर्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मान लो कोस अपने पास, तो फर्स्ट टाइम उसका करेंगे u इंटू v से तो साइन आएगा, लेकिन सेकंड टाइम करेंगे ना तो साइन का डेरिवेटिव फिर कोस बन जाएगा, तो रिपीट हो जाएगी बात। तो सेकंड टाइम भी कर दो आप, तो सेकंड टाइम करते हैं i इज इक्वल टू cos 2x e की पावर x प्लस इस 2 को आपने अभी याद रखना है, 2 क्या बताया था, 2 भाग और ब्रैकेट लगा लेंगे, चाहे पहले लगाते हो पहले लगा लेना, बाद में लगाते हो तो बाद में, ब्रैकेट मत भूल जाना क्योंकि 2 ही गड़बड़ी करता है क्वेश्चन में। अगर आपका कोई आंसर नहीं आया हो तो ध्यान रखना है 2 आपने कहीं मल्टीप्लाई में छोड़ दिया, तो लगा u इंटू v, ये u और ये v, sin 2x एज इट इज, sin 2x एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन sin 2x का डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और 2x का अपने पास आएगा 2, ये बात इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये आ गया। अब देखो e की पावर x cos 2x ये रिपीट हो गया, तो e की पावर x cos 2x इसको हम ना कर देंगे i, तो ये आ जाएगा पास cos 2x e की पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देते साथ साथ, 2 मल्टीप्लाई करके आ गया 2 e की पावर x sin 2x, 2 e की पावर x sin 2x, 2 यहाँ करेंगे तो माइनस का 4, और इस सारे का नाम हमने रख रखा है धोड़ू, धोड़िया 4i, ये आ गया i इज इक्वल टू, और अब i को निकाल तो माइनस का 4i, इस साइड आके प्लस का 4i, और 4i और ये हो जाएगा टोटल 5i, 5i आ गया, और i की वैल्यू कितनी आ गई, इस साइड जाके ये हो जाएगी 1/5 प्लस c, ये आंसर था अपने पास। एक बार ये बताओ इस एक्सरसाइज में से और आगे वाले क्वेश्चन कौन से करवाने हैं, इसमें आगे वाले और क्वेश्चन कौन से करवाने हैं जो बचे हुए हैं 10th 11th जो भी है। कई बार यहाँ पे ऐसा कर देता है, इस क्वेश्चन में ये कर देगा cos 4x कर देगा, यानी 2 ट्रिग्नोमेट्री और 1 एक्सपोनेंशियल, तो u इंटू v तो आपने लगाना नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म आ गई,
तो इन तीन टर्मों का आप 2 बढ़ाओ। 2 कैसे बढ़ाएंगे? 2 ट्रिग्नोमेट्री अगर कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 जो डिवाइड किया वो बाहर लिख लेंगे। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फार्मूला हम यूज कर लेंगे cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। फिर e के बारे में हम अलग अलग कर देंगे। 2 पार्ट आएंगे, एक बार अलग सोल्व, एक पार्ट को अलग सोल्व कर देंगे, दूसरे वाले पार्ट को i1 या i2 मान के सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये बताओ कौन से इस एक्सरसाइज में से जो 10th में 11th क्वेश्चन के अलावा लास्ट 2 क्वेश्चन देखो कर लेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है वर्षा, ज्योति, मुस्कान, चेतना। 10th देखना एक बार। 10th एक बार चेतना एक बार बताना पड़ेगा। हाँ देखो, मुस्कान पूछ रही है e की पावर टेंजेंट इनवर्स x वाला क्वेश्चन। तो e की पावर टेंजेंट इनवर्स x वाला बस थोड़ा सा हिंट दे दो, सिर्फ हिंट दे दिया तो पूरा लेने की जरूरत नहीं है। एक बार चेतना वो जो क्वेश्चन था वो बताना है, क्या ये क्वेश्चन है e की पावर टेंजेंट इनवर्स x। मेरे जो बुक है उसमें अलग मार्क क्वेश्चन नंबर है, मेरी 11th क्वेश्चन है। तो एक बार चेक करना क्या यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, 1 मिनट में आया अभी। चला लो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, चला लो। देखो e की पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x के लिए वाला। तो देखो मैंने क्या बताया था, e की पावर में कभी भी गड़बड़ी करे तो उस पावर को इनपुट कर देना है। तो e की पावर कितनी है? टेंजेंट इनवर्स x है, तो टेंजेंट इनवर्स x को पुट कर दो t, ये कर देना है। तो टेंजेंट इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। टेंजेंट इनवर्स कर दिया 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, बस पुट कर दो। तो देखो क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर है, 1/1 प्लस x स्क्वायर का लेकिन 2 पावर है, तो इस 2 पावर में आप अलग अलग करो। 1 प्लस x स्क्वायर की एक पावर ये कर दी और एक पावर ये कर दी। इस सारे की जगह क्या लिख देंगे, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या कर देंगे dt कर दो चेंज। e की पावर कितनी आ गया, e की पावर ये तो आ गया t, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने सारा t में चेंज करना है, x नहीं रखना है। तो x की वैल्यू कितनी है, tan t, तो 1 प्लस tan t यानी tan स्क्वायर t, और 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है secant स्क्वायर t, secant स्क्वायर t, और 1 बाई secant स्क्वायर का मीनिंग cos स्क्वायर t। और ये वाला क्वेश्चन अभी क्या था, e की पावर t और cos स्क्वायर t का, cos स्क्वायर का मैंने 1 प्लस cos 2t बाई 2 करके किया था। कर लेंगे तरुण कुमार। बताओ आगे कर लेंगे या नहीं। ठीक है। और क्वेश्चन बताओ, और क्वेश्चन अगर नहीं आया हो। और कोई क्वेश्चन करवाना हो बताओ।
और कोई क्वेश्चन करवाना हो तो पूछ सकते हो। और कोई क्वेश्चन स्पेशल चॉइस हो किसी की जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा हो। ठीक है, वैसे देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जैसा अभी अपने पास जो हम कर रहे थे उसमें ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे e की पावर हो, यानी कोई एक्सपोनेंशियल हो और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था साइन कोस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं आपको भाई, अगर e की पावर हो और अगर कोस की टर्म हो, जैसे मान लो इस टाइप से भाई e की पावर 3x दे दिया, कोस 4x प्लस इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फिर कंपेयर कर लेंगे हम, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद e की पावर 3x है, यहाँ पे e की पावर ax है, तो a की वैल्यू आ गई 3, कोस bx है, यहाँ पे 4x है, तो b की वैल्यू आ गई 4, c इसमें है ही नहीं, तो c की वैल्यू यहाँ पे है 0, तो कंपेयर कर लेना। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ आपको, क्या है, अगर ये इंटीग्रेशन आता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास, ये प्रूव करना तभी बताया था आपसे, अब वो u इंटू v सभी कर रहे जो क्वेश्चन वो ये सेम मेथड प्रूव करना भी है वाला। तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे a कोस bx प्लस c प्लस b कोस b साइन bx प्लस c, ये वाला फॉर्मूला है बस। अगर ये अपने पास कोई इंटीग्रेशन है इस टाइप का तो इसका आंसर आएगा ये वाला, और प्लस कोई कांस्टेंट c1 c2 c3 जो भी, क्योंकि मैं c यहाँ यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से c1 c2 c3 कोई भी कांस्टेंट अलग से यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर ये मान लो e की पावर 3x और cos 4x है, तो कंपेयर करना, a की वैल्यू कितनी बताई आपने 3 बताई, b की वैल्यू बताई 4 और c की वैल्यू बताई, यहाँ पे c है यहाँ पे c है नहीं तो 0, पुट कर दो, तो पुट करो कितना आएगा e की पावर ax कितना है, a है 3, e की पावर 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 16 25, a है अपने पास 3 कोस, b है 4x 4 इंटू एक्स प्लस c है 0, b है अपने पास 4 साइन b की वैल्यू 4 x c 0 प्लस c, ये आंसर आ गया एक स्टेप में। अगर आपको इसका ये फार्मूला पता है तो एक स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हो सभी इंटीग्रेशन का, इस टाइप अगर कोई इंटीग्रेशन ये था। अगर यहाँ पे होता साइन होता, अगर साइन की कोई टर्म है a की पावर x साइन bx प्लस c, तो उसका आंसर क्या आता, उसका आंसर बढ़ जाता सेम ऐसे कैसे रहेगा, ये बढ़ जाएगा साइन, ये बढ़ जाएगा साइन और ये प्लस का बढ़ जाएगा माइनस और ये बढ़ जाएगा अपने पास कोस। अगर साइन होता तो ये कोस था, ये साइन बढ़ जाएगा, साइन था वो कोस बढ़ जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है और सब कुछ सेम। ये बस आज का काम सिर्फ इतना है, 9.7 कंप्लीट कर लेना। अब रोज का काम आप रोज कर लिया करो, आपकी कॉपी चेक होती रहेगी, हर वीक में लगभग चेक हो ही लेगी आपकी कॉपी। बस आज इतना ही, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।